अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद हमने आज अपना सेट से ही रिलेटेड दूसरा टॉपिक पढ़ना है, जिसमें 1.1 जो है उसमें आपकी हो गई इंट्रोडक्शन हो गई सेट्स की, और सेट क्या होता है, एलिमेंट ऑफ सेट क्या होते हैं वगैरह वगैरह, ये चीज़ें हमने छोटी मोटी इसमें पढ़ ली। अब अगले टॉपिक जो है जो 1.2 है, पेज नंबर 04 पर आपका है टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स में हमने पहले पढ़ने हैं फिनिट एंड इनफिनिट सेट। इनफिनिट और इनफिनिट सेट्स के बारे में पढ़ना है। तो वर्बली मैं पहले आपको फिनिट और इनफिनिट सेट के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं कि फिनिट सेट क्या होता है। फिनिट सेट, अगर एक चीज़ महदूद मिकदार में आपको दी हो, ठीक है, या महदूद नंबर्स में दी हो, तो उसको हम कहते हैं महदूद एलिमेंट्स में दी हों, महदूद कोई भी ऑब्जेक्ट्स आपको दी हुई हों एक सेट की सूरत में, उसको हम कहते हैं फिनिट सेट। ठीक, जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें डेज़ ऑफ वीक जो हैं, ये हमारे पास एक हम जानते हैं कि वीक में 7 डेज़ होते हैं, और ये एक फिनिट सेट है। ठीक है, क्योंकि इसको हम इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम कर सकते हैं, इसको हम जो है आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम ये ले लें कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है, ये हमारे पास फर्स्ट नेचुरल नंबर 10 है, तो ये भी हमारे पास जो है फिनिट सेट जो है वो होगा। तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास a set consisting of a finite number finite number of elements is called a finite set। यानी जो चीज़ आपको एक महदूद नंबर्स में दी हो, महदूद मिकदार में दी हुई हो, वो हमारे पास जो हैं वो फिनिट सेट होंगे। एग्जांपल हम ले लेते हैं इसकी कोई भी ए सेट हम ले लेते हैं, सेट ऑफ सिंगल डिजिट ऑड नंबर्स। ठीक है, हम ले लेते हैं सेट जो है सिंगल डिजिट ऑड नंबर। सिंगल डिजिट मतलब जिसमें एक डिजिट हो। ठीक है, आपका ऑड नंबर हो लेकिन एक डिजिट हो। अब जिस तरह अगर ये 1 1 है 11, ये हमारे पास ऑड नंबर है, लेकिन ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट ऑड नंबर है। ठीक है, इस तरह 1 3 भी हमारे पास 2 डिजिट ऑड नंबर है। अगर हम ये ले लें कि 1 1 3, ठीक है, तो ये हमारे पास 3 डिजिट ऑड नंबर हो जाएगा। हमसे यहाँ पूछा है 1 डिजिट ऑड नंबर, यानी हम लें लेस देन 10 जो है हमारे पास जो है ऑड नंबर आएंगे 1 डिजिट ऑड नंबर, यानी कि 1 3 ऑड नंबर। आपको तो पता होगा कि ऑड नंबर जो है जो डिविजिबल बाय 2 ना हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ऑड नंबर। 5 7 9, ठीक है, ये हमारे पास एक फिनिट सेट है। ठीक, जिसका एंड आप है, यानी कि हमें एक चीज़ बताई हुई, एक लिमिट बताई हुई है कि हमने इस लिमिट से आगे नहीं जाना। ठीक, इस लिमिट तक हमने एक सेट बनाना है। तो हमारे पास एक सेट जो है, जो 1 डिजिट ऑड नंबर सेट जो है वो लेस देन 10 आएगा, और जिसमें हमारे 9 तक का डिजिट जो होंगे वो ऑड होंगे, और काउंटिंग में 1 2 3 4 और 5 डिजिट बनेंगे। इसी तरह अगर हम ये कहें कि एक सेट हम ले लें, एक्स हम ले लें, और वो हम कहें कि डेज ऑफ सेट ऑफ डेज इन अ वीक, तो उसमें हमारे पास आ जाता है सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, तो
इसमें हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 डेज होते हैं, जिसकी लिमिट हमें मालूम है। ये हमारे पास हो गए फिनिट सेट जो हो गया, उसके एक दो एग्जांपल्स हो गए। अच्छा, अब अगर हम इसके एक और एग्जांपल ये ले लें कि द सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान, हम एक और इसकी एग्जांपल लें कि द सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के सिटीज़ का एक सेट, तो ये भी हमारे पास फिनिट सेट में आएगा। ठीक है, ये आपके हो गए फिनिट सेट। अब इनफिनिट सेट यानी इसके ऑपोजिट जो होगा, इसके ऑपोजिट होगा, अच्छा अब हम इनफिनिट सेट के बारे में पढ़ते हैं, तो हम कहेंगे क्या, इसकी डेफिनेशन देखिए, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अनलिमिटेड और इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज़ नॉन एज एन इनफिनिट सेट। ठीक है, यानी कि देखिए अनलिमिटेड नंबर्स हों उसमें, ठीक है, और इनफिनिट जो लामहदूद हों, अनलिमिटेड नंबर्स हों, उनको हम कहेंगे कि ये एक इनफिनिट सेट है। अब इनफिनिट सेट में अब देखें, आप स्टार्स ले लें, ठीक है, आसमान पर आप सितारे ले लें कि कितने सितारे जो अनलिमिटेड हैं, अनकाउंटेबल नंबर स्टार्स हैं, तो उसको हम कहेंगे ये एक इनफिनिट सेट है हमारे पास। अच्छा, दूसरा हम अगर हमने नेचुरल नंबर्स इन टेबुलर फॉर्म में अगर हम इसको लिखें कि नेचुरल नंबर्स का सेट, तो हम नेचुरल नंबर तो देखें 2 3 4 और ये डॉट डॉट यानी सो ये आगे जाते हैं, यानी 4 के बाद 5 और फिर अगला नंबर, फिर उसके बाद अगला नंबर, उसके बाद जहाँ तक जाते हैं ये नंबर, तो ये हमारे पास होगा इनफिनिट सेट, अनलिमिटेड एलिमेंट्स हैं इसके, तो इसको हम इनफिनिट सेट कहेंगे। इसी तरह अगर हम ये कहें कि कोई सेट ले लें, हम लें कि सेट ऑफ होल नंबर्स, अब देखिए पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट आया, जिस तरह हम जिसमें काउंटिंग वगैरह करते हैं, कोई भी चीज़ हमने ले ली कि नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या हैं, मैं थोड़ा थोड़ा आपको उसको भी डिफ़ाइन कर दूं कि नेचुरल नंबर्स ऐसा हुआ होगा कि जब लोगों ने आपस में बातचीत शुरू की होगी और उन्होंने आपस में एक चीज़ का तबादला किया होगा, तो उन्होंने कहा होगा कि 1 एप्पल या 2 एप्पल्स, 2 बनाना, या 2 एक 2 की मतलब काउंटिंग में उनकी एक बातचीत जो होगी, एक चीज़ मांगी होगी या दी होगी या जो भी, तो वो हमारे पास काउंटिंग में होगी, यानी 1 2 3 का काउंटिंग में एक चीज़ आई होगी, तो इसको हमने एक सेट बना दिया कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक चीज़ नहीं है, ठीक है, चीज़ नहीं है, और हम उसको कहें कि हमारे पास वो चीज़ ज़ीरो है, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहें कि हमने एक चीज़ एप्पल लिया और वो एप्पल हमने खा लिया, तो हमारे पास रह गया ज़ीरो। ठीक, यानी कि ज़ीरो भी एग्जिस्ट करता है नंबर्स में, इट्स मीन कि ज़ीरो भी हमारा इन नंबर्स में मौजूद है, लेकिन वो तो नेचुरल नंबर्स में नहीं है, इसलिए हमें दोबारा ज़रूरत पड़ी होल नंबर सेट की। ठीक है, जो डिनोट किया जाता है W से। ठीक है, होल नंबर जिसमें आपकी ज़ीरो की एडिशन हुई सिर्फ, और बाकी नंबर आपके 2 3 4 और ये सेट एज इट इज़ वही रहा, सिर्फ ज़ीरो की हमारे पास इसमें एंट्री हो गई। ठीक, क्योंकि ज़ीरो भी एग्जिस्ट करता है। ठीक, अच्छा अब अगर हम ये लें और इन्हीं सेट्स को लें इन्फिनिट सेट में, तो इनको हम होल सेट, इसी होल और नेचुरल सेट को हम फिनिट में भी कर सकते हैं। फिनिट में अगर इसको हमने चेंज करना हो तो हम क्या कहेंगे, अगर हमने नेचुरल सेट को फिनिट में चेंज करना है, क्योंकि ये तो इनफिनिट सेट है, एक तो लामहदूद सेट है, लेकिन अगर हमने इसको फिनिट सेट में चेंज करना है तो फिनिट में हम इसको लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स में अगर हम फिनिट में लिखेंगे तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5।
ठीक है। या अगर हम ये कहें कि फिनिट नंबर लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन 15, तो उसमें आपके क्या आएगा? लेस देन 20 और ग्रेटर देन 15 में हमारे नेचुरल नंबर्स आएंगे 16, 17, 18, 19। ठीक, तो ये हम नेचुरल नंबर को फिनिट में चेंज कर सकते हैं, उसको फिनिट में भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली अपना जो सारे नेचुरल नंबर्स हों तो वो हमारे पास इनफिनिट सेट होगा। इसी तरह होल नंबर्स को भी हम इसी फॉर्म में, फिनिट फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अगर बेसिकली अपना ये होल नंबर्स को देखा जाए तो ये इनफिनिट सेट है। ठीक, अच्छा अब हम देखते हैं एक इवन नंबर का सेट हम ले लें। हम इवन नंबर का सेट लें तो इवन नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जिसको ई से डिनोट किया जाता है? इवन नंबर। इवन नंबर जो डिविजिबल बाय 2 हो, ठीक, जो 2 पर डिवाइड हो सके, तो वो हमारे पास है 4, 2, 4, 6, 8। अब ये जितने नंबर्स होंगे, जितने नेचुरल नंबर्स होंगे या जितने होल नंबर्स होंगे, उसमें ये इवन नंबर शामिल है। ठीक है, तो इवन नंबर इसमें जितने हमारे पास नेचुरल नंबर हैं उतने ही हमारे पास इवन नंबर्स भी होंगे, इसलिए ये भी इनफिनिट सेट होगा। और इसी तरह ऑड नंबर्स भी अगर हम लें तो ऑड नंबर्स भी इसी तरह हम उसको भी जो है कहें कि अगर कोई लिमिट ना दी हो, तो अगर हमें लिमिट जिस तरह ये मैंने 1-2 एग्जांपल आपको बताई, तो इनफिनिट सेट्स को फिनिट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो अपने जो होंगे वो इनफिनिट सेट होंगे। ठीक है, तो इसके अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम करेंगे।